हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम बताते हैं प्रणोद तथा दाब। यह प्रणोद और दाब के विषय में हम आपको बताएंगे। प्रणोद क्या होता है और दाब क्या होता है। तो आइए हम चलते हैं। प्रणोद पहले समझ लीजिए, यह प्रणोद क्या होता है। प्रणोद एक प्रकार का बल है जो लंबवत लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम भूमि पर लंबवत खड़े हैं तो जो हमारे द्वारा लगाया गया बल है वह प्रणोद बल कहलाता है। जैसे बल तो हम किसी दिशा में लगा सकते हैं, जैसे इधर ढकेल सकते हैं, उधर लगा सकते हैं, खींच सकते हैं, किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। क्योंकि बल की परिभाषा आप लोग जानते हैं कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन करती है या करने का प्रयास करती है। तो यह किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। लेकिन प्रणोद बल उसे कहते हैं जब किसी वस्तु द्वारा या जब किसी वस्तु पर बल लंबवत लगता है, ऐसे बल को हम प्रणोद बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी दीवार है, नीचे खड़ी है, जमीन पे दाब डाल रही है, तो इस बल को हम प्रणोद बल कहते हैं। यानी प्रणोद बल वह बल होता है जो किसी वस्तु पर या किसी वस्तु द्वारा लंबवत लगाया जाता है। ऐसे बल को हम प्रणोद बल कहते हैं। अब आइए दाब के विषय में हम देखते हैं। दाब क्या है आपका? दाब तो दाब की परिभाषा यह होती है कि किसी वस्तु पर लगाए गए लंबवत बल को हम दाब कहते हैं। अन्यथा हम ऐसे कह लें कि किसी वस्तु पर लगाए गए लंबवत प्रणोद बल को दाब कहते हैं। अथवा सबसे सुपर परिभाषा यह है कि किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए लंबवत बल को दाब कहते हैं। अथवा आप इस तरह से भी परिभाषा दे सकते हैं कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए प्रणोद बल को दाब कहते हैं। इस तरह से दाब की कई परिभाषाएं हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दाब कहते हैं। कई तरह से परिभाषाएं आप दे सकते हैं। तो आइए इसमें कुछ परिभाषाओं को फिर हम दोहरा दे रहे हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल को दाब कहते हैं। या हम ऐसे कह लें कि किसी वस्तु के सतह पर लंबवत लगने वाले प्रणोद बल को हम दाब कहते हैं। दोनों परिभाषा सही है। यानी किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद बल को हम दाब कहते हैं। यह दाब की परिभाषा है। तो माना किसी वस्तु का क्षेत्रफल, उसके सतह का क्षेत्रफल a, लगने वाला प्रणोद बल F है, तो दाब यानी P, दाब को हम P से निरूपित करते हैं। तो और दाब P है तो दाब बराबर होता है, दाब बराबर प्रणोद बल यानी लंबवत बल प्रणोद बल और बटे क्षेत्रफल। यह हो गया प्रणोद बल बटे क्षेत्रफल। अगर दाब को हम P से निरूपित करें तो P बराबर होता है F बटे A, अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। यदि हम देखेंगे, यदि F बराबर 1 न्यूटन, अथवा ऐसे देख लीजिए, यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, किसी वस्तु पर लगने वाला क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर F बटे A, यानी P बराबर F बटे 1, यानी P बराबर F। अब F न्यूटन मीटर। अब ध्यान देंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब ध्यान देंगे कि किसी वस्तु के सतह पर
लगने वाला दाब उस बल के बराबर होगा जो वस्तु के 1 मीटर क्षेत्रफल पर, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगाया जाता है। यानी किसी वस्तु के सतह पर लगने वाला दाब उस बल के बराबर होगा यदि उस वस्तु का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो। तो इस प्रकार हम प्रणोद की भी परिभाषा बता दिए आपको और दाब की भी परिभाषा बता दिए। दाब की परिभाषा, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल को दाब कहते हैं, अथवा हम ऐसे कह लें एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद बल को दाब कहते हैं। और दाब का ये सूत्र हो गया P बराबर F बटे, यानी दाब बराबर प्रणोद बल बटे क्षेत्रफल। अब आइए हम इसके मात्रक की तरफ चलते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है? इसके मात्रक की तरफ चलते हैं। दाब का मात्रक, दाब का मात्रक। अब मात्रक की तरफ चलते हैं तो अब देखिए P का मात्रक, P का मात्रक, दाब का मात्रक तो बल का मात्रक, बल का मात्रक और बटे क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यानी दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये दाब का मात्रक होता है। इसे हम पास्कल भी कहते हैं। जैसे या इसका एक और मात्रक है जिसको हम पास्कल कहते हैं। दाब का एक और मात्रक है जिसको हम क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। तो अब ये दाब का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये दाब का मात्रक हो गया। तो दाब की परिभाषा और प्रणोद बल की परिभाषा आपको बता दिया गया। आइए इस पर एक सवाल बताते हैं, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। ध्यान देंगे, एक पिंड का भार, पिंड का, एक पिंड का भार, एक पिंड का भार 500 न्यूटन है। पिंड के निचली, पिंड के निचली सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है। एक पिंड का भार, पिंड का मतलब कुछ भी हो सकता है, कार, बस, हाथी, कुछ भी हो सकता है। तो एक पिंड का भार 500 न्यूटन है। पिंड के निचली सतह का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है। पिंड द्वारा पृथ्वी पर आरोपित दाब की गणना कीजिए। तो आइए इसको हम हल करते हैं, हल कर लिया जाए। अब देखिए F बराबर है 500 न्यूटन, F बराबर 500 न्यूटन है और A बराबर है 25 मीटर स्क्वायर। P का मान पूछ रहा है तो P बराबर F बटे A। तो P बराबर F हो गया 500 और A हो गया 25, 20 बार में कट जाएगा। P बराबर 20 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। यानी पिंड द्वारा आरोपित
दाब पृथ्वी पर आरोपित दाब 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। इस तरह से हम सवाल को लगा लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। आइए एक सवाल और हम देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। एक हाथी का द्रव्यमान, एक हाथी का द्रव्यमान 400 केजी है। एक हाथी का द्रव्यमान 400 केजी है। हाथी के पैर के तलवे का, हाथी के पैर के तलवे का क्षेत्रफल 0.25 मीटर स्क्वायर है। हाथी द्वारा पृथ्वी पर आरोपित दाब की गणना कीजिए। यहां पर कोष्टक में लिख लीजिए, यहां पे G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। आइए हल करते हैं। तो यहां पर देख लेंगे हम, m बराबर है 400 केजी और G बराबर है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और A बराबर है 0.25 मीटर स्क्वायर। हमको P का मान ज्ञात करना है। तो P का मान ज्ञात करने के लिए हमको F चाहिए। वह हाथी का केवल द्रव्यमान है, जबकि भार हमारा न्यूटन में होना चाहिए। तो हम F का मान पहले निकालेंगे। तो F बराबर होता है m गुणा G। तो m हो गया आपका 400 और G हो गया 10, बराबर हो गया 4000 न्यूटन। अब F का मान निकल गया तो P बराबर होता है F बटे A। तो P बराबर F कितना हुआ आपका 4000 हो गया। अब बटे A कितना है 0.25 मीटर स्क्वायर। अब यहां ध्यान देंगे हम, तो P बराबर हो गया 4000 और बटे 0.25, ऊपर नीचे हम 100 का गुणा कर लें। 100 का गुणा इसलिए कर रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के जगह पर 1 लिख लेते हैं। आज जितने अंक है उतने शून्य का गुणा कर लेते हैं। अगर 3 अंक रहता तो 3 अंक का गुणा करते। अब ये हो जाएगा हमारा 4000 गुणे 100 और बटे, ये दशमलव हट जाएगा 25, क्योंकि जब गुणा होगा तो ये दशमलव हट जाएगा। इस दशमलव हटाने के लिए ही हम गुणा किए हैं, तो ये दशमलव हमारा हट जाएगा। अब 25 चौको 100, अब होगा 4000 गुणे 4 चौको 16000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। हाथी द्वारा जो आरोपित दाब है वह 16000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार हम प्रणोद बल और दाब को समझें, उस पर न्यूमेरिकल को लगाएं और उसको अच्छी तरह से देखें और समझें। न्यूमेरिकल लगाने से फ़ायदा है कि न्यूमेरिकल जब हम लगाते हैं और सही है तो उसमें एक भी अंक कहीं से कटता नहीं है और समझ में आता है, सूत्र आता रहता है, तो बहुत बेहतर रहता है। न्यूमेरिकल को हमें समझना पड़ता है, जबकि
परिभाषा को तो हम लोग ऐसे ही याद कर लेते हैं। तो इसको समझें और इस वीडियो को देखें। अगर वीडियो में किसी प्रकार की गलती हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें और गलतियों पे कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक भी कर दें। अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें। बगल में एक घंटी का निशान है, उसको दबा दें ताकि जितना वीडियो बने सबका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।